हेलो एवरीवन। आर्टिकल सीरीज का आज का हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए, कौन से ऐसे सेंटेंसेस या कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके पहले द का यूज किया जाता है, जो हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप उसको हमारे आर्टिकल के सेकंड वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि द का यूज और किन किन जगह पर किया जाता है, कौन से ऐसे कॉमन नाउन होते हैं या कौन से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन होते हैं जिनके पहले द का यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं द का यूज कॉमन नाउन के पहले। द का यूज किसी कॉमन नाउन के पहले तब किया जाता है जब रीडर या लिसनर को ये बात पता होती है कि जो स्पीकर है वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, जो स्पीकर है वो किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर रीडर को ये बात या लिसनर को ये बात मालूम होती है कि जिस भी चीज के बारे में स्पीकर कह रहा है वो चीज उसे पहले से पता होती है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है, प्लीज शट द डोर। यहाँ पर डोर एक कॉमन नाउन है, जैसा कि हम सबको पता है डोर एक कॉमन नाउन है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर दरवाजे के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब स्पीकर ये कह रहा है कि प्लीज शट द डोर, इसका मतलब यहाँ पर जो रीडर है या लिसनर है उसे ये बात पता है कि किस दरवाजे को बंद करने के बारे में बात की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर ये जो डोर है ये एक किसी पर्टिकुलर डोर के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए इसके पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, पुट द फोन ऑन द टेबल। यहाँ पर स्पीकर जिस फोन के बारे में बात कर रहा है वो भी एक पर्टिकुलर फोन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेबल है, यहाँ रीडर को या लिसनर को पता है कि किस टेबल के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले भी द का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम सबको पता है 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी एक व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में, किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बात की जाती है तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना होता है, दो लोगों के बीच में किसी को अच्छा या बुरा बताना होता है तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। लेकिन जब 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है, जब ये कंपैरिजन 2 से लेकर कितने भी ज्यादा लोगों के बीच में किया जाता है, तब वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने इसके पहले वाले रूल में देखा कि अगर कोई कॉमन नाउन या अगर कोई भी नाउन पर्टिकुलर है, अगर किसी स्पेसिफिक कॉमन नाउन के बारे में बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिक कॉमन नाउन को इंडिकेट किया जा रहा है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि कोई चीज अपने आप में हाईएस्ट है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर टॉलेस्ट, टॉल का सुपरलेटिव फॉर्म है। टॉल का मतलब होता है लंबा, इसका जो कंपेरेटिव फॉर्म होता है वो हो जाता है टॉलर, और टॉलेस्ट इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है। यहाँ पर टॉलेस्ट का मतलब होगा सबसे लंबा। सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है। जब यहाँ पर हम बात करेंगे टॉलेस्ट, हमने जब वर्ड यहाँ पर यूज कर दिया तो इसका मतलब क्लास में उससे लंबा लड़का और कोई नहीं है, क्लास का सबसे लंबा लड़का वो है। जब यहाँ पर हम क्लास के सबसे लंबे लड़के की बात कर रहे हैं तो जिस बॉय के बारे में, जिस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लड़का एक पर्टिकुलर कॉमन नाउन हो गया, इसीलिए उसके पहले यहाँ पर हमने द का यूज किया है। इसीलिए कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसी तरह अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, ही इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ स्कूल। वह स्कूल का बेस्ट यानी सबसे अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। यहाँ पर बात आ गई कि वह स्कूल का सबसे अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, इसका मतलब यह होगा कि स्कूल में उससे अच्छा क्रिकेट प्लेयर कोई और नहीं है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो स्कूल का सबसे बेस्ट प्लेयर है, इससे बेस्ट प्लेयर कोई स्कूल में दूसरा नहीं है। जब यहाँ पर हमने कॉमन नाउन जो हमारे पास प्लेयर था, इसको हमने एक पर्टिकुलर कॉमन नाउन बना दिया क्योंकि इसके आगे हमने बेस्ट या सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। सुपरलेटिव डिग्री का इसके पहले यूज करने से ये जो कॉमन नाउन हमारे पास क्रिकेट प्लेयर था वो अब एक पर्टिकुलर कॉमन नाउन हो गया है, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए हम उसके पहले द का यूज करते हैं।
तो यहां पर सीधी सीधी याद रखने वाली बात यह है कि कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है द को हम डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज ऐसे नाउन के पहले किया जाता है जो अपने आप में यूनिक हो, या फिर ऐसे नाउन के पहले भी द का यूज किया जा सकता है जिसके बारे में हम पहले भी सेंटेंस में बात कर चुके हों। अगर हम कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम एक से ज्यादा सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, अगर किसी एक नाउन को हम पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं, चाहे वो कॉमन नाउन ही क्यों ना हो, अगर हम उस नाउन का फिर से यूज करते हैं, अगर उस नाउन को हम किसी दूसरे सेंटेंस में दोबारा से यूज करते हैं, तो हम उसके पहले द का यूज उस नाउन की स्पेसिफिक नाउन को बताने के लिए कर सकते हैं। यहां पर एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है देयर वॉज अ किंग। यहां पर जो हमारे पास पहला सेंटेंस है देयर वॉज अ किंग, इसमें किंग एक कॉमन नाउन है। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर किंग होगा, बहुत सारे किंग होते हैं, कोई भी किंग हो सकता है। इसीलिए हमने यहां पर किंग के पहले ए, जो कि एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, इसका यूज किया है। लेकिन जब हम आगे सेंटेंस पढ़ते हैं, द किंग वॉज जेनरस टू हिज पीपल, वो राजा अपने लोगों के या अपनी प्रजा के प्रति दयालु था। जब हमने दूसरा सेंटेंस पढ़ा तो दूसरे सेंटेंस में हम उसी पर्टिकुलर राजा के बारे में या उसी पर्टिकुलर किंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो किंग था वो अपने लोगों के लिए जेनरस था, अपने लोगों के लिए दयालु था। यहां पर अभी भी किंग एक कॉमन नाउन है, लेकिन अब यहां पर हमें पता है कि हम किस पर्टिकुलर किंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर ये किंग जो है पहले से स्पेसिफाइड हो गया है, ऑलरेडी मेंशन्ड हो चुका है एक सेंटेंस में। इसीलिए यहां पर हम किंग के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसी को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास इसका ये है, ही गिफ्टेड मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन गिफ्ट किया। पेन यहां पर एक कॉमन नाउन है, बहुत सारे पेन होते हैं, कोई सा भी पेन हो सकता है, इसलिए पेन के पहले हमने यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया है। लेकिन जब हम अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, द पेन वॉज रेड इन कलर, यानी कि उसने जो पेन मुझे गिफ्ट किया था वो लाल रंग का था। यहां पर जब हम पेन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें पता है कि हम किस पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं जो उस व्यक्ति ने मुझे गिफ्ट किया था। द पेन विच ही गिफ्टेड मी, द पेन वॉज रेड इन कलर, यानी कि वो पेन लाल रंग का था जो पेन उसने मुझे गिफ्ट किया था। अब यहां पर हमें पता है कि हम किस पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पेन है तो अभी भी कॉमन नाउन, लेकिन यहां पर ये स्पेसिफिक हो गया कि हम उस स्पेसिफिक पेन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें गिफ्ट किया गया था। इसीलिए यहां पर हमने पेन के पहले आर्टिकल द का यूज किया है। तो हमारा ये रूल ये कहता है कि अगर हम किसी कॉमन नाउन के बारे में भी सेंटेंस में अगर पहले बात कर चुके हैं और हमें उसी कॉमन नाउन को दोबारा किसी सेंटेंस में यूज करना है, तो उस कॉमन नाउन को स्पेसिफिक नाउन बताने के लिए हम उसके पहले द का यूज करते हैं। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल ये कहता है टू रेफर ए क्लास बाय अ नाउन। जब हम किसी एक नाउन का यूज करके किसी एक पूरी क्लास या किसी एक पूरे वर्ग के बारे में, किसी एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पर द का यूज कर सकते हैं। वहां पर जब हम द का यूज करते हैं तो उस द का मतलब होता है कि हम उस पूरी के पूरे कम्युनिटी या उस पूरी की पूरी क्लास, उस पूरे के पूरे वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है, द कैंगेरू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कैंगेरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहां पर हमने कैंगेरू के पहले द लगाने का मतलब यह है कि हम यहां पर सिर्फ एक कैंगेरू के बारे में बात नहीं कर रहे, यहां पर हम कैंगेरू की पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हम सारे कैंगेरू के बारे में बात कर रहे हैं कि सारे कैंगेरू या कैंगेरू की जो प्रजाति है, जो कैंगेरू की क्लास है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द लायन इज अ डेंजरस एनिमल। लायन एक खतरनाक जानवर है। यहां पर हमने इज का यूज किया है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम केवल एक शेर के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर लायन के पहले द लगाने का मतलब यह हुआ कि हम लायन की पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। हम सारे शेरों के बारे में बात कर रहे हैं कि सारे शेर खतरनाक होते हैं। यहां पर हम शेर की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हम केवल एक लायन के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर किसी कॉमन नाउन के पहले हम द लगाते हैं तो यहां पर ये स्पेसिफाई हो जाता है कि हम उस पूरी क्लास को रेफर करने के लिए भी उसके पहले द का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रूल ये कहता है कि वी डू नॉट यूज द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल आइडिया। जब हम किसी जनरल आइडिया के बारे में बात करते हैं तब हम द का यूज नहीं करते। अब जनरल आइडिया क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है, लाइफ इज ब्यूटीफुल या फिर द लाइफ इज ब्यूटीफुल। इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसमें से कौन सा सही है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट या फिर द हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। ही नीड्स टू अर्न रिस्पेक्ट और ही नीड्स टू अर्न द रिस्पेक्ट।
यहाँ पर जब हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लाइफ को एक जनरल आइडिया के एक जनरल टर्म के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर लाइफ के साथ द का यूज नहीं होगा। पहला सेंटेंस हमारा सही होगा, द लाइफ इज ब्यूटीफुल हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये हमारा जो द लाइफ का यूज है ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लाइफ का यूज एक जनरल टर्म एक जनरल आइडिया के रूप में कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमें लाइफ के साथ द का यूज करना होता तो हम सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से बनाते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी ने उस मूवी का नाम सुना होगा, द लाइफ ऑफ पाई। यहां पर लाइफ के पहले द का यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर जो बात की गई है लाइफ ऑफ पाई, यहां पर पाई की लाइफ के बारे में बात की गई है, एक किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ के बारे में बात की गई है। यहां पर एक लाइफ का यूज जनरल आइडिया के रूप में नहीं किया गया, इसीलिए यहां पर लाइफ के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, यहां पर हैप्पीनेस का यूज एक जनरल टर्म के रूप में हुआ है, एक जनरल आइडिया के रूप में हुआ है, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, तो यहां पर हमने हैप्पीनेस के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जबकि अगर हमें हैप्पीनेस के पहले द का यूज करना है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, द हैप्पीनेस ऑफ माई फैमिली इज इंपॉर्टेंट। यहां पर हैप्पीनेस को हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी हैप्पीनेस, मेरी फैमिली की हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर हैप्पीनेस के पहले द का यूज किया जाएगा। यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज एक जनरल आइडिया के रूप में जब भी बात की जाती है तो हम उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम उस नाउन को स्पेसिफाई कर दें कि हम एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, एक जनरल आइडिया के बारे में बात ना करके किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही नीड्स टू अर्न रिस्पेक्ट। यहां पर भी रिस्पेक्ट का एक जनरल आइडिया के रूप में यूज किया गया है, एक जनरल आइडिया की तरह बात की गई है रिस्पेक्ट की, इसलिए यहां पर भी रिस्पेक्ट के पहले द का यूज नहीं किया जाएगा, रिस्पेक्ट के पहले द का यूज गलत होगा। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलें कि ही नीड्स टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ हिज कॉलीग, यहां पर जो रिस्पेक्ट है अब ये पर्टिकुलर हो गई कि किसकी रिस्पेक्ट, ऑफ हिज कॉलीग्स, उसके कॉलीग्स की रिस्पेक्ट उसे अर्न करना चाहिए, उसे अर्न करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है, अब यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रिस्पेक्ट का यूज यहाँ पर हम किसी जनरल आइडिया के तरह नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर रिस्पेक्ट के पहले द आर्टिकल का यूज बिल्कुल सही होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किन किन जगह पर किया जाता है और किन जगह पर द का यूज करना गलत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।